नमस्कार, वेलकम टू कविटी फेवरेट। मैं हूँ अखिलेश कुमार। नाउ आज के समय इंटरनेशनल मीडिया, इंडियन मीडिया, हर जगह ये क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि सडनली भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन क्यों कर दिया है। इधर आप देख पाओगे बीबीसी का आर्टिकल है, इंडियन वाइस प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन स्पेकुलेशन देखिए इस बात को लेकर है कि सडनली वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन क्यों किया है और अब इनके बाद अगले वाइस प्रेसिडेंट देश के कौन बनेंगे। ना आप अगर ऑफिशियल लेटर देखो बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने संबोधित किया, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो वाइस प्रेसिडेंट स्पीच देते हैं, ये यहाँ पे कह रहे हैं इन अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये हेल्थ रीजन की वजह से, ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट हेल्थ रीजन की वजह से स्टेप डाउन कर रहे हैं अपने टर्नओवर से पहले, क्योंकि इनका टर्नओवर शुरू हुआ था साल 2022 में और इनका टर्नओवर चलना था ऑल द वे टू 2027। मगर आप कुछ महीने पहले से देखो तो जगदीप साहब की जो एज है ये काफ़ी न्यूज़ में थी। मार्च 2025 में इनका एक कार्डियक ऑपरेशन हुआ था एम्स हॉस्पिटल में। उसके बाद कुछ महीने बाद इनकी एक वीडियो सामने आई थी जहाँ पर ये चलते चलते फेल्ट कर दे गए थे। ये आप देख पाओगे, ये कुछ महीने पहले के विजुअल हैं। वाइस प्रेसिडेंट साहब उस वक्त काफ़ी डिस्कम्फर्ट में लग रहे थे और ये काफ़ी, इसको जो विजुअल है अपने आप में आप देख पाओगे, सडनली ओवर हियर ही इज फ्रंटेड। तो बिल्कुल देखिए जगदीप साहब की हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज दिख रहे थे, मगर एट सेम टाइम मुझे यही बोलना पड़ेगा, जुलाई में इनकी एक वीडियो सामने आई थी जहाँ पर इन्होंने कहा था कि ये आराम से अपना जो पूरा टर्न ओवर है 2027 तक ये कंप्लीट करेंगे। ये जो वीडियो मैं प्ले करने वाला हूँ सिर्फ 10-11 दिन पुरानी है, ये सुनिएगा। August 2027, subject to divine intervention. ना इन्होंने कहा था कि 2027 में जब मेरा कार्यकाल ख़त्म होगा तभी उसके बाद मैं रिटायरमेंट लूँगा। ये 10 दिन पुरानी वीडियो, इस पे आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं आज के समय। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे विल रिटायर इन 2027। ये जो हमारे देश के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं, इनकी 10 दिन पुरानी वीडियो ये सडनली फोकस में आ चुकी है। और अब ऑब्वियसली बात है, अब स्पेकुलेशन तो यहाँ पे होगी कि जो देश के वाइस प्रेसिडेंट हैं 10 दिन पहले कहते हैं कि मैं पूरा अपना कार्यकाल करूँगा, सडनली ऐसा क्या हो जाता है कि 10 दिन के अंदर अंदर इनको लगता है कि नहीं, मेरी हेल्थ कॉन्स्टेंटली डिटेरेट कर रही है एंड आई मस्ट रिजाइन। तो इसको लेके देखिए इंटरनेशनल मीडिया में भी काफ़ी स्पेकुलेशन है कि अगले वाइस प्रेसिडेंट अभी कौन होंगे। इसको लेकर आप देखोगे ना, सोशल मीडिया पर लोगों ने ऑलरेडी प्रेडिक्शन करनी स्टार्ट कर दी है। कोई कह रहा है कि जी ये होंगे, कोई ये होंगे, मगर अभी के लिए मैं आपको बता दूँ एज ऑफ नाउ डिसाइड नहीं किया गया है कि अगले वाइस प्रेसिडेंट देश के कौन होने वाले हैं। अब कुछ न्यूज़ आउटलेट यहाँ पे ये क्लेम कर रही हैं कि बिहार से लगातार आवाज़ें आ रही हैं कि नीतीश कुमार जी को बनाओ नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ लोग यहाँ पे शशि थरूर का नाम, वेरियस नाम सामने आ रहे हैं। कई जो भारत के दिग्गज पॉलिटिशियन हैं इनके नाम सामने आ रहे हैं। दे कैन बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ वाइस इंडिया। और घूम फिर के ऐसा तो है नहीं कि वाइस प्रेसिडेंट को सीधा सीधा कोई चुन के अपॉइंट कर देगा। एक इलेक्शन का प्रोसेस होगा। लोकसभा और राज्यसभा में जो हमारे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये वोटिंग करेंगे। एमएलए वोटिंग नहीं करते, सिर्फ एमपी वोट करेंगे। हमारे पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए एक आदमी को, एक कैंडिडेट को सिर्फ 395 एमपीज़ का सपोर्ट चाहिए। और आप अगर आज के समय देखो, बीजेपी के पास अकेले लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपी आप मिला दो तो 351 एमपी हैं। और आप इसमें अगर एनडीए जो इनके सपोर्ट में कई और पॉलिटिकल पार्टी हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी हैं, तो इनके एमपी शामिल कर तो बहुत ही आराम से एनडीए में डिसाइड कर लिया जाए कि अगले वाइस प्रेसिडेंट देश के कौन होने वाले। मगर कंट्री में ये क्वेश्चन लगातार रेज किया जा रहा है कि करंट वाइस प्रेसिडेंट का फेयरवेल भी अगर आप देखो तो इतना ज़्यादा कोल्ड क्यों फील हो रहा है। फॉर एग्जांपल आप नरेंद्र मोदी की ट्वीट देखिए फॉर जगदीप साहब, आप देखोगे ज़्यादा कुछ लिखा नहीं, सिंपली ये कि श्री जगदीप धाकड़ जी को भारत के उपराष्ट्रपति सहित कई भूमिकाओं में देश की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मतलब यूजली आप देखोगे पीएम मोदी बहुत कुछ लिखते हैं, काफ़ी पैराग्राफ होते हैं, फ़ोटोज़ होती हैं कि दोनों की कोई अगर रिजाइन कर रहा है यहाँ पे वेरी रियर
कि इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन कर रहे हैं ओवर हेल्थ इश्यूज़ और बहुत ज़्यादा लिमिटेड लाइंस में उनके बारे में बात लिखी गई है। क्वेश्चन यहाँ पे रेज होंगे कि इज़ एवरीज ऑल राइट। आप जगदीश साहब की लेगेसी देखो ना तो इनको याद रखा जाएगा एज इंडियाज़ वाइस प्रेसिडेंट, जो पहली बार खुलकर ओपनली जुडिशरी से सवाल पूछते थे। क्योंकि हमारे देश में अगर आप देखो तो ये ट्रेंड है नहीं यूजुअली कि एक वाइस प्रेसिडेंट कभी भी जुडिशरी के बारे में कुछ भी कमेंट करे, मगर जगदीप साहब की एक लेगेसी रहेगी, द आउट स्पोकन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट हुड द कुक ऑफ जुडिशरी। इनकी वीडियो सामने आई थी जिन्होंने खुलकर कहा था कि हाई कोर्ट के जज खुलेआम उन जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पर खूब सारा कैश मिलता। दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। ये जो छोटी सी क्लिप है ये मैं चाहता हूँ आप देखें। Ideas of March is associated with misfortune and doom. Our judiciary had ideas of March on the night intervening 14th and 15th March, a terrible time. There was cash hold at the residence of a judge in large quantum. I say so because it is now in public domain. ना ये जो जस्टिस वर्मा की बात कर रहे हैं आप सबको याद होगा, खुलेआम उस टॉपिक को ये डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज़ वेरी ब्रेव ऑफ हिम। और इस वजह से मैं कहूँगा ये काफ़ी लोकप्रिय भी हो गए थे, क्योंकि जुडिशरी में जो करप्शन है उसको लेकर आप कह लीजिए ऑलमोस्ट कोई कुछ बोलता ही नहीं था इतना। इट वाज ऑलमोस्ट जिसके बारे में बात करनी नहीं है, मगर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ओपनली जुडिशरी के जो करप्शन है उसके ओपनली यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। Officially put up by the Supreme Court that are the residence, official residence of a judge of the Supreme Court, so judge of the High Court, cash in large amount was found. Now the point is, if that cash was found, system should have moved immediately, and the first process would have been to deal with it as a criminal act. ये बहुत बड़ी मैं कहूँगा स्टेटमेंट है अपने आप में। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे वर्ड यूज करूँगा, रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट है कि एक ओपनली कह रहे हैं जैसे ही वो केस मिला जो इसको लेकर मीडिया ने पूरे देश के सामने विजुअल रखे, देखिए हाई कोर्ट के जज है, इनके यहाँ इतना केस मिलता है इनके विजिलेंस पे, इमीडिएटली ये कह रहे हैं एक्शन लेना चाहिए था इस डेट क्रिमिनल एक्ट। बट ऑब्वियसली टाइम लगा उस पर एक्ट करने में भी। Find out those who are culpable. Bring them to justice. But so far there has been no FIR. ये बात इन्होंने खुलकर ही बोली कि अब तक एक FIR भी नहीं हुई है उस इसी को लेकर। और अभी भी आप देखो तो दोनों जो हाउसेस हैं हमारे, अपर हाउस और लोअर हाउस, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पर अभी बस मोशन सबमिट किया गया है टू इम्पीच जस्टिस यशवंत वर्मा। बिल्कुल मार्च से लेकर अब तक कई महीने बीत गए हैं इस इशू को लेकर। जिस स्पीड से हमें एक्ट करना चाहिए था उस स्पीड से एक्शन परहैप्स लिया नहीं गया। तो ये बात हमारी जो वाइस प्रेसिडेंट साहब थे खुलकर बोलते थे, और कई लोग इनको याद भी रखेंगे जगदीप साहब को कि अपने आप में ही वॉज वन वाइस प्रेसिडेंट इंडिया। जुडिशरी के बारे में ओपनली ऐसे स्टेटमेंट देना, अकाउंटेबिलिटी मांगना, ये अपने आप में रेवोल्यूशनरी था। मगर अगेन यहाँ पर किया हुआ इनकी हेल्थ से रिलेटेड क्या इशू था इसको लेकर स्पेकुलेशन काफ़ी हद तक बनी रहेगी। इंटरनेशनल मीडिया भी काफ़ी हद तक इसके बारे में लिखता रहेगा, मगर बट अभी के लिए देश वेट कर रहा है हु विल बी नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कुछ अपडेट होती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लाता रहूँगा। इसी के साथ ये वीडियो का थैंक फॉर वॉचिंग मेजर द गॉड वॉच ओवर यू।